नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपके काम के ये पॉइंट हो। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ 3 सवाल हैं। पहली, क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती है? दूसरा, कितना समय किस सब्जेक्ट को दे, कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो इसी पर आधारित रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती है? तो मैं कहूंगा भैया हाँ जी, 6 महीने में तैयारी हो सकती है, 100% तैयारी हो सकती है। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको अपने तरफ से 100% देना होगा, तब जाके आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक, अगर आप अपनी तरफ से 100% दोगे तो 6 महीने में ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपका जो है एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके 75 प्लस अगर नंबर भी बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक, तो 6 महीने में आराम से तैयारी हो जाएगी। एक अच्छे टीचर को पकड़ना जो आपके डाउट भी सोल्व कर सके। दूसरी चीज, कितना समय किस सब्जेक्ट को दे सकते हैं हम? तो किसी भी सब्जेक्ट को हम कितना समय दे सकते हैं भाई, इसी पॉइंट को बिल्कुल क्लियर से समझाएंगे। देखो, हमारे क्या सब्जेक्ट हैं? एक तो है हमारा मैथ, ठीक, एक है रीजनिंग, एक अभी है जीके, एक है कंप्यूटर। ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। मैथ को ऐसे टीचर से पढ़ना कि आपको बेसिक प्लस ट्रिक दोनों चीज समझा सके, या फिर हो सकता है कि आपने अदर एग्जाम की तैयारी करी है तो वहां पर आप क्या करना, अपनी एक बुक उठाना, उसका सॉल्यूशन प्लस प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट करोगे उससे यह है कि आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना। अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो भाई बेसिक से सीखने का प्रयास करना मैथ। ठीक, रीजनिंग क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर 15 में से 14 क्वेश्चन भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट 15 में से 15 का रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपन का? सॉरी, रीजनिंग। रीजनिंग आराम से हर किसी की अच्छी होती है। आप 25 क्वेश्चन में से 25 आराम से कर सकते हैं भाई। जी के, सबसे पहले ये देखो कि एसएससी के फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लोगे यहां से तो कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप 50 में से 50 या 40-45 कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्कोर है जो एवरेज बंदा, यानी कि मतलब जिसने अच्छी तैयारी करी है वो कर सकता है आराम से। ठीक, कंप्यूटर 10 नंबर का आता है तो आपने अगर 5 प्लस क्वेश्चन भी अगर सही कर दिए तो सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे आपके। ठीक, अब मैं बता देता हूं आपको कितना कितना टाइम देना है। देखो, अगर आप एक फ्रेशर बच्चे हो, ठीक है, फ्रेशर बच्चे हो तो भाई आपको कम से कम 3 आवर फ्रेशर। ठीक, और आपने कोई ना कोई एग्जाम दे दिया है तो आपके लिए 2 घंटे काफी है। ठीक भाई, वही रीजनिंग के लिए आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आपने कोई एग्जाम दिए हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे भी काफी है। यहाँ 1.5 घंटा भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट में जी के हर सब्जेक्ट को, मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, साइंस है, इन सारे सब्जेक्टों को एक साथ
कवर करते हुए चले, यानी कि मतलब आधे घंटे हिस्ट्री पढ़ लो, आधे घंटे ज्योग्राफी, आधे घंटे आप इकोनॉमिक्स, आधे घंटे पॉलिटिक्स। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी टॉपिक हैं सब आपके माइंड में फीड रहेंगे, अर्थात आपके माइंड में घूमते रहेंगे। तब एग्जाम आएगा, आपको ना तो रिवीजन करने की टेंशन रहेगी, यानी कि मतलब आपका रिवीजन भी साथ के साथ और तैयारी भी साथ के साथ होती रहेगी। ठीक। कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर को कोई भी टॉपिक है, मान लो MS वर्ड 2010 है, MS एक्सेल, सॉरी एक्सेल है, या फिर शॉर्टकट की है। अब मान लिया हमने शॉर्टकट किया, तो भाई कम से कम 3 दिन या 4 दिन में करो, क्योंकि हमारे पास 6 महीने हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सोचोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा खत्म कर लूं तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो कोशिश करना कि शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं हम तो 4 से 5 दिन में पढ़ना ऐसा है ताकि वो चीजें हम भूल ना सके। रिवीजन जरूर करना, अगर चीजों को आप रिवीजन करोगे तो चीजें आपके याद रहेंगी अच्छी तरीके से। ठीक। समय मैंने बता दिया, इसे कम से कम 5 घंटा भी दे दोगे हर सब्जेक्ट को अलग अलग, और इसे आधा घंटा भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना समय आप दे सकते हैं। फ्रेशर बंदा है तो इसे 6 घंटे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तैयारी का सबसे आसान तरीका यही है, मैथ को कम से कम अगर फ्रेशर बच्चा तो 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि मुझे शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा एवरेज बनाना कि 50% आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक, और 50% आपका बेसिक। इस रेशो से अगर आप चलोगे तो आप मैथ आराम से आसानी से सीख जाओगे। ठीक। अगर कोई कहता है कि भाई शॉर्ट ट्रिक से सारा काम हो जाएगा, तो भाई आपका मूर्ख बना रहा है कोई भी, क्योंकि मुझे पता है हर एग्जाम जब देने जाते हैं तो वहां सभी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। मान लिया अगर 20 क्वेश्चन भी SSC GD में ही मान लेते हैं हम, या दिल्ली पुलिस के हिसाब से मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। अब वो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप ट्रिक से कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको बेसिक मेथड से बनाना पड़ेगा। बेसिक का मतलब ये है कि वो नहीं कि हम पूरा फर्रा भरेंगे, नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बेसिक से करते हैं लेकिन कर देते हैं शॉर्ट के आधार पर, यानी 1 से 2 लाइन में खत्म कर लेते हैं, तो उसे शॉर्ट ट्रिक नहीं कहते, उसे बेस कहते हैं। ठीक है। तो तैयारी इसी तरीके से कर सकते हैं। कितना समय किसको दे सकते हैं हम मैंने बता दिया है, पर लेकिन हर सब्जेक्ट को एक साथ कवर करते हुए चलना। जीके में वो टॉपिक पढ़ना जो SSC के फेवरेट है। ठीक है भाई। अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।